आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। और भाई मोदी जी को अपनी सिक्योरिटी पर 600 करोड़ का खर्चा करता देख पाकिस्तानी भिखारियों की उड़ गई रातों की नींद। 600 करोड़ क्या बोल रहे हो और ये कितनी अमाउंट है? ये सिक्योरिटी पे खर्चा होता है मोदी जी की। भाई वॉच करते तो वॉच करने के बाद ही कुछ आइडिया लगेगा कि ये क्या सीन है भाई। कौन करते स्टार्ट। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.62 करोड़ रुपए हर दिन खर्च होते हैं पीएम मोदी की सिक्योरिटी को कवर करने के लिए। इसका मतलब जब आप एक ईयरली कैलकुलेशन करते हो तो ये नंबर लगभग 590 करोड़ से भी ज्यादा आता है पूरे साल का। लेकिन दोस्तों समझने की बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरी नेशन की आइडेंटिटी और डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देश के पीएम को कुछ हो जाए तो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बनती, बल्कि पैनिक की वजह से इकोनॉमिक मार्केट्स क्रैश हो जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस कॉज होते हैं पूरी इकोनॉमी में। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए पीएम को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। और मोदी जी की दुश्मन भी बहुत है, जिस तरह से मोदी जी वर्क कर रहे हैं। लोग देख तो नहीं सकता ना, देख तो नहीं सकता, कोई कुछ भी कर सकता है। साजिशों में लगे होते हैं। 1980 के पहले इंडिया में पीएम की सिक्योरिटी को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, लेकिन 1984 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने ये पूरा गेम पलट दिया। 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद पीएम की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप की गई। कुछ साल लगे इस पूरी टास्क फोर्स को अच्छे से बनने के लिए, लेकिन फाइनली 1988 में एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का सेटअप हुआ। एसपीजी को सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया, देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। और आज भी यही एसपीजी है जो 1988 से लेके आज तक प्राइम मिनिस्टर के ट्रैवल को अकोमोडेट करती है। दोस्तों ये समझने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर कैसे ट्रैवल करते हैं, हमको एक एग्जांपल की मदद से समझना होगा। चलिए एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर दिल्ली से लेके अहमदाबाद प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका ट्रैवल एग्जैक्टली कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के ट्रैवल से एक हफ्ते पहले एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों की टीम सबसे पहले अहमदाबाद पहुंच जाती है। अहमदाबाद पहुंचकर ये टीम सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक का जो रास्ता होता है वो अच्छी तरीके से सर्वे करती है। जितनी भी नियर बाय बिल्डिंग्स होती है वो चेक होती है स्नाइपर के रिस्क के लिए। इसके अलावा गुजरात पुलिस के साथ बहुत सारी रिपीटेड मीटिंग्स बिठाई जाती है ताकि सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। जैसे ये हो रहा होता है, इसके अलावा दूसरी टीम्स बाकी हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर देती है अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो। बॉम्ब स्क्वाड की भी प्रैक्टिस वापस से शुरू हो जाती है और रूटीन चेक शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी सीसीटीवीज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होता है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है स्पेसिफिकली उस रूट पे। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर के आने से एक हफ्ते पहले ही अहमदाबाद को एक फोर्ट्रेस बना दिया जाता है। फिर आता है एक हफ्ते बाद पीएम का ट्रैवल का दिन, जब सुबह के 7 बजे पीएम रेसिडेंसी में रेडी होते हैं ट्रैवल करने के लिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस आउटर रिंग रोड संभालती है और एसपीजी इनर कॉर्डन को। जिस रूट से पीएम ट्रैवल करने वाले होते हैं उस रूट पे ट्रैफिक को पूरी तरीके से हॉल्ट कर दिया होता है, किसी भी गाड़ी को परमिशन नहीं होती उस रूट पे जाने के लिए। फाइनली सुबह के 7 बजे प्रधानमंत्री अपने मर्सिडीज S650 मेबैक में बैठे होते हैं जिसकी कीमत लगभग 12.5 करोड़ है। प्रधानमंत्री के पास इसके अलावा भी बहुत सारी कार्स है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर व्हीकल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। इसके बाद जब फाइनली प्राइम मिनिस्टर जर्नी पे आगे निकलते हैं तब इनके आगे पीछे 2 या 4 गाड़ियां एक्स्ट्रा नहीं चलती, बल्कि लगभग 12 से 20 गाड़ियां चलती है। अगर किसी दिन पता चलता है कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न है तो ये नंबर 30 से 40 तक हो सकता है। मतलब पीएम की गाड़ी के आगे पीछे 30 से 40 गाड़ियां। पीएम के लिए जब ये पूरा कारवां चल रहा होता है तो इसमें सबसे आगे चलती है पायलट कार्स। ये एसपीजी के स्काउट्स होते हैं जो रूट क्लियर करते हैं और ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। इन सर्वे कार्स के पीछे होती है एस्कॉर्ट व्हीकल्स जैसे कि रेंज रोवर सेंटिनल्स और टोयोटा फॉर्च्यूनर जो पीएम की कार को सराउंड करते हैं। इन स्पेसिफिक व्हीकल्स में होते हैं एसपीजी कमांडोज जो ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ रेडी होते हैं कोई भी एनिमी को शूट करने के लिए जो बीच में आएगा। इसके बाद आती है स्पेशल जैमर व्हीकल्स जिनके रूफ पे मल्टीपल एंटीनास लगे होते हैं। ये व्हीकल 20 से 6000 हर्ट्ज की बीच की रेडियो फ्रीक्वेंसीज को कंटिन्यूअसली जैम कर रही होती है। और यही रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के नीचे भी अगर कोई बॉम्ब हो तो वो एक्सप्लोड नहीं कर सकता और पीएम की गाड़ी सेफली आगे बढ़ सकती है। फाइनली इस इंटरेस्टिंग व्हीकल के बाद होती है अपनी मेन व्हीकल जो है मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, जिसमें पीएम ट्रैवल करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है।
ये एक नहीं बल्कि 2 आइडेंटिकल मर्सिडीज होती है जो एक दूसरे के पीछे चलती है और कई बार रोटेशन भी करती है। इसी में से एक व्हीकल में पीएम बैठे होते हैं और दूसरी गाड़ी एक डिकॉय का काम करती है, जिसके कारण पीएम को टारगेट करना ट्वाइस एज हार्ड हो जाता है। यार मजे की बात तो ये है कि अगर आप बता भी पाओ कि पीएम कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी पीएम का कुछ भी बिगाड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। सबसे पहले तो पीएम की मर्सिडीज मेबैक पे यूज होता है मल्टीपल लेयर ग्लास और पॉलीकार्बोनेट जो 4 इंच मोटा होता है। ये एक्चुअली प्रोवाइड करता है गन प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये स्मॉल 9 मिलीमीटर से लेके तो स्नाइपर बुलेट तक इसको क्रॉस नहीं कर सकती। इसके अलावा ये जो मर्सिडीज है वो एक गार्ड व्हीकल है और गार्ड व्हीकल के जो टायर्स होते हैं वो मिशलिन पैक्स रन फ्लैट टायर्स होते हैं। मिशलिन पैक्स रन फ्लैट टायर्स मेक श्योर करते हैं कि अगर इनमें गोली भी पड़ जाए ना तो भी ये फ्लैट टायर्स आराम से 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे चल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप टायर्स पे गोली भी चला दो तो भी उनकी गाड़ी रुकने नहीं वाली। फाइनली इसके अलावा जो बॉडी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इस पे ग्रेनेड्स तक का असर नहीं हो सकता, क्योंकि पीएम की गार्ड व्हीकल VR10 बैलिस्टिक स्टैंडर्ड सर्टिफाइड होती है। ये समझ सकते हो कि ये बनी जाती है मल्टी लेयर बैलिस्टिक स्टील से और कंपोजिट मटेरियल से, जो बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्रेंथ होते हैं। इनफैक्ट इवन जो कार का फ्यूल टैंक होता है वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में यूज किए जाने वाले बोइंग AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के जैसे मटेरियल से बना होता है। इसी वजह से ये कार आसानी से 2 मीटर के डिस्टेंस पे 15 किलो तक के TNT के ब्लास्ट को झेल सकती है। और अभी तक तुम्हें लग रहा था कि बैटमैन की कार अच्छी है। फाइनली इस पीएम मोबिल के बाद 5 से 6 और फॉर्च्यूनर्स होती है जिसमें एसपीजी कमांडोज आर्म्ड बैठे होते हैं। इस कॉन्वॉय के सेकंड लास्ट स्पॉट में एक मर्सिडीज बेंज की स्प्रिंटर एम्बुलेंस चल रही होती है, ताकि अगर कोई भी कैजुअलिटीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको वहीं पे एड्रेस किया जा सके। और फाइनली पूरे कॉन्वॉय के एंड में जो मेन व्हीकल होती है वो होती है एक फायर फाइटिंग व्हीकल, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हैंडल किया जा सके। इसके बाद यूजुअली इसको कॉन्वॉय का पार्ट नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दूंगा, एंड में बहुत सारी पुलिस की कार्स भी होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी को एकदम टाइट रखने के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा सीक्वेंस कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली ट्रैवल कैसे करते हैं जब वो रोड पे चल रहे हो। लेकिन ये सब तो हो गई ग्राउंड बेस्ड ट्रैवलिंग सिक्योरिटी। अगर आपको जानना है कि देश के प्राइम मिनिस्टर हवाई ट्रिप्स कैसे लेते हैं, कैसे वो कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, तब उनकी सिक्योरिटी कैसे हैंडल की जाती है, तो नीचे कमेंट कर दो। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई, हिला के रख दिया यार इस बंदे ने। मतलब के मोदी जी की सिक्योरिटी पे साल का 600 करोड़ का खर्चा है। 600 करोड़ यार, हिल गया हूं मैं खुद ये चीज देख के। उनके साथ होता क्या क्या वो एसपीजी कमांड जो 1988 में बनाए गए थे, अभी तक मोदी जी के साथ वही ना। और भाई साहब जहाँ पर भी मोदी जी जाते हैं वहां पे गाड़ियां देखो, जैसे फॉर्च्यूनर्स, भाई साहब जैमर्स, एम्बुलेंसेस, और अपनी अपनी जो मोदी जी की अपनी गाड़ी है जो सिक्योर गाड़ी है, उस पे तो बम असर नहीं करता, उस पे स्नाइपर असर नहीं करती भाई साहब, उस पे 15 किलो का विस्फोटक भी असर नहीं करता भाई। देखो उसका शीशा कितना मोटा है, वजह शीशा इतना मोटा शीशा। हाँ, एक कार में तो डमी बिठाते थे, किसी को पता ही ना चले कि मोदी जी बैठे हुए कौन है भाई। वही ना कंफ्यूजन दोनों में भाई मोदी जी भाई। ऐसी कारें कम अज कम 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं और 40 गाड़ी भी हो सकती है कि मोदी जी किस में बैठे सिचुएशन के लिए। हाँ भाई साहब अगर अहमदाबाद नई दिल्ली से अहमदाबाद जाना हो, या अहमदाबाद से नई दिल्ली आना हो, 1 हफ्ता पहले सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। वो आ जाते हैं आपस में मीटिंग करते हैं और रास्तों को साफ कर दिया जाता है। मैं एक सीधी क्लियर बात करूं, मोदी जी इस टाइम वर्ल्ड लीडर बने हुए बिल्कुल, और मोदी जी के जो दुश्मन देश है वो कभी नहीं चाहेंगे मोदी जी भाई साहब इस देश को और आगे लेकर। बिल्कुल भाई, खास तौर पे अमेरिका भाई साहब और चाइना मैना जैसे देश। तो भाई साहब मोदी जी का अगर ये सिक्योरिटी टाइट ना हो तो कुछ भी हो सकता है यार। आप देखो मोदी जी की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि भाई साहब अमेरिका जैसा देश भी अगर साजिश रचता है इस दर कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी टाइट सिक्योरिटी वजह 50-60 गाड़ियां, वो भी जिनमें बम भी असर न करे भाई, सारी बुलेट प्रूफ। वो साथ जैमर भी उनके लगी हुए। जैमर अगर उनकी तरफ कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीजें भी आ रही हो उधर उनको जाम कर देगा भाई। मस्त, मतलब टेंशन ही कोई नहीं है। अगर टायर पे गोली लगती है तो टायर के बगैर भी वो 70-80-100 किलोमीटर चल सकती है। आप अंदाजा लगा ले भाई साहब। वही ना, मतलब कि भाई साहब मोदी जी इस टाइम दुनिया के सिक्योर लीडर है। मोदी जी को एक भाई साहब मोदी जी के आसपास एक चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। किधर मार सकती है? वजह से सिक्योरिटी में मार सकती है। बंदे का बंदा तो नहीं जा सकता इनके नजदीक। पहले तो एसपीजी कमांडो खड़े होते हैं, फिर साथ और कमांडोज होते हैं, साथ पुलिस होती है, साथ और चीजें होती हैं। कोई थोड़ी सिक्योरिटी है भाई साहब। मैं खुद कसम से दंग रह पहले 600 करोड़ भाई साल का। वो जो साथ काले चश्मों वाले होते हैं, उनकी आंखें आपको पता है कैसी होती हैं? ईगल की तरह होती है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी की सिक्योरिटी में इतना बड़ा खर्चा आ रहा है, इतनी VIP 600 करोड़। वही ना। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।